और अब बात बंगाल की। मिशन बंगाल पर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। दोपहर 12 बजे नड्डा डायमंड हार्बर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। डायमंड हार्बर को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ये सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है। इसके बाद दोपहर 1:30 बजे वो रामकृष्ण मिशन आश्रम जाएंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे। दोपहर 2:45 पर बीजेपी के अध्यक्ष का मछुआरा समाज के प्रतिनिधियों के साथ कार्यक्रम है, बैठक करेंगे। वो शाम 4 बजे जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले 12 बजे वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। बैठक में क्या रहेगा, हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी आशिका सिंह की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। आशिका, 12 बजे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, रणनीति पर चर्चा, किस तरह की रणनीति बन सकती है कार्यकर्ताओं के साथ आज जेपी नड्डा की? बिल्कुल, साउथ बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही ये जो दक्षिण 24 परगना जिला है ये बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, आज उनके लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं में दमखम फूकेंगे। साथ ही जो नेता हैं उनके साथ आने वाले चुनाव की रणनीति क्या है उसको तय करेंगे, उस पर चर्चा होगी। दक्षिण 24 परगना टीएमसी यहाँ पर ज़्यादा मजबूत इसके पहले चुनाव में नज़र आई है, दिखी है, तो यहाँ पर किस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाएंगे ये देखने की बात है। इसके पहले भी देखा जा चुका है कि चाहे अमित शाह आए हो या दूसरे पार्टी के बड़े नेता, सभी ने ये जो है पश्चिम बंगाल और साथ ही जो कोलकाता के आसपास के ज़िले हैं विशेष तौर पर इन पर ध्यान दिया है। तो इसी के तहत आज न सिर्फ कार्यकर्ताओं से बैठक करेंगे, यहाँ पर जो मछुआरा समाज है उनसे भी बैठक करेंगे। चलिए आशिका, आप लगातार नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नए मंदिर की आज बुनियाद रखी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज देश की नई संसद भवन का करेंगे शिलान्यास, जिसके बाद अगले 2 साल में इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस तरह अब हिंदुस्तान जब आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहा होगा तो देश को नई संसद भवन की सौगात मिलेगी। अब जो नई संसद बनने जा रही है इसे भारत के इंजीनियर तैयार करेंगे। ये भवन भारत की पहचान और परंपरा को संजोते हुए तकनीक और कौशल के अद्भुत मेल की मिसाल भी बनेगा। दो 2022 यानी हिंदुस्तान की आजादी की 75वीं सालगिरह। इस मौके पर जब पूरा देश जश्न मनाएगा तो देश को एक नई सौगात भी मिलेगी। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। इस एनिमेशन को देखकर आप काफी हद तक ये समझ सकते हैं कि लोकतंत्र का नया मंदिर कैसा दिखेगा। ये संसद भवन मौजूदा संसद भवन से ज्यादा भव्य तो होगा ही। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों की संसद से ज्यादा भव्य और कहीं ज्यादा बड़ा होगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये भवन दुनिया के लोकतंत्र मंदिरों में सबसे बेहतर और नई तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त भवन होगा, जो हमारे गौरव का प्रतीक होगा। ये हमारा भवन ईंट पत्थर का भवन नहीं, ये 130 करोड़ जनता की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतीक है, जहां पर बैठकर हम सभी माननीय सांसद अपनी अपनी भावनाओं का अभिव्यक्ति करते हैं और वहां पर जनता की बात को कहते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नया संसद भवन मौजूदा संसद भवन से काफी बड़ा तो होगा ही, यह आधुनिक और काफी भव्य भी होगा। हम आपको दोनों संसद भवनों की तस्वीर से समझाते हैं कि नया संसद भवन पुराने से कैसे अलग होगा। पुराना संसद भवन गोलाकार है, जबकि नए संसद भवन की इमारत त्रिकोणीय होगी। इसके साथ ही नया संसद भवन पुराने भवन के मुकाबले काफी बड़ा होगा। मौजूदा संसद भवन का क्षेत्रफल 47,000 स्क्वायर मीटर है, जबकि नया संसद भवन 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला होगा।
मौजूदा संसद भवन की लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन की लोकसभा में 876 सांसदों के लिए जगह होगी। इसी तरह मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नए संसद भवन में 326 राज्यसभा सांसद बैठ सकेंगे। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 लोकसभा की और 326 से ज्यादा राज्यसभा की अनुमानित सीटें होगी और एक साथ हम यहां पर 1224 माननीय सदस्य लोकसभा के कक्ष में एक साथ बैठ जाएंगे। नया संसद भवन दिखने में तो 2 मंजिला होगा, लेकिन इसमें सबसे नीचे लोअर ग्राउंड फ्लोर होगा और उसके ऊपर अपर ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पहली मंजिल और दूसरी मंजिल होगी और उसके ऊपर छत होगी। नए संसद परिसर में 4 दरवाजे होंगे, जिसमें एक दरवाजा समारोह के दौरान अतिथियों के आने के लिए होगा, यानी राष्ट्रपति विशेष सत्र में इसी दरवाजे से संसद में दाखिल होंगे। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति के आने के लिए एक अलग दरवाजा होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री और वीआईपी के लिए अलग से प्रवेश द्वार होगा, जबकि सांसदों के लिए नई संसद में अलग से प्रवेश द्वार होगा। दूसरी जो तस्वीर है, तिकोना ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर दिया गया है। एक साइड से लोकसभा स्पीकर जाएंगे, एक साइड से राज्यसभा स्पीकर जाएंगे और एक साइड से नॉर्मल एंट्री होगी। 4 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत होगी। अनेकता में एकता, जो कि भारत का मूल भाव है, वो यह संसद भवन प्रदर्शित करेगा। देश भर के कलाकारों की कलाकृतियां इस संसद भवन में यहाँ पर लगाई जाएंगी। नई संसद के लोकसभा का हॉल बेहद भव्य होगा। ये नई इमारत में प्रस्तावित लोकसभा हॉल की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर के बैठने के लिए जो आसन होगा वो बेहद भव्य होगा। इसमें लोकसभा स्पीकर के आसन के ऊपर एक अशोक चक्र लगा होगा और उनके दोनों ओर एलईडी लगी होगी, जिसका जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल होगा। सांसदों की सीट भी नई लोकसभा में बेहद आधुनिक होगी। इन 2 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि मौजूदा और नई लोकसभा में सांसदों की सीट कितनी अलग होगी।